हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मैथ में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, आज से मैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मैथ की क्लास चालू कर रहा हूं, जिसमें इस क्लास में आपको मैथ की पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक। ये सिर्फ आपको ये सिर्फ ये एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि इंडिया के कोई भी एग्जाम हो, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, क्योंकि इस पर आपको पूरी तैयारी बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक करवाई जाएगी। देखिए, स्टडी विथ मैथ, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। आप वहां पर जाकर सर्च करके हमारे वीडियो को देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी मैथ सिलेबस। देखिए, इस क्लास में क्या क्या आपको बताया जाएगा, इस पर आज डिस्कस करेंगे। आज हमारी ये एनटीपीसी मैथ क्लास की इंट्रोडक्शन वीडियो है। आपको आज मैं ये चीज़ें बताने वाला हूँ कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूँ। आगामी दिनों में मैं आपको कैसे सिलेबस कवर कराऊंगा, इसका सिलेबस क्या है, किस किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, किस किस टॉपिक से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, और प्रश्नों के पूछे जाने के प्रकार, इन सभी विषयों पर चर्चा से होगी, इस पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। पहले देखिए, किस क्लास में क्या क्या बताया जाएगा आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। देखिए, इसमें क्या बताएगा, सिलेबस क्या है। आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का मेनली सिलेबस में कोई भी किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये जो क्लास है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन ग्रुप डी में आते हैं, और दोनों का सिलेबस भी सेम है। आपका पूरा सिलेबस इसमें डिस्कस किया जाएगा। सिलेबस क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको इस क्लास में ये बताया जाएगा कि जो कि इसके एग्ज़ाम आगामी दिनों में होने वाले हैं, उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, प्रश्न का लेवल कितना अप रहता है, कितना डाउन रहता है, किस टाइप के हम प्रश्न पढ़ें जिससे हम एग्ज़ाम में ईजिली सॉल्व कर पाएँ और एग्ज़ाम में अपना टाइम बचाकर अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकें। किस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, कौन सी किताबें पढ़ें, इन सब चीज़ों का डिस्कस इस क्लास में किया जाएगा कि आपको कौन सी टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सी टॉपिक है जिससे कम प्रश्न आते हैं, किस टॉपिक पर हमको अपना विशेष ध्यान देना है जिससे अपना पूरा सिलेबस कवर हो और अपना सिलेक्शन पक्का हो सके। फ्रेंड्स, इसमें आपको एनटीपीसी ग्रुप डी में आपके मैं इस लेवल से तैयारी करवा रहा हूँ कि आपका नंबर एक भी क्वेश्चन इससे एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, और अपना टारगेट वही है 30 आउट ऑफ 30। एनटीपीसी के लिए अपना टारगेट बस यही है 30 आउट ऑफ 30। आपको 30 में 30 नंबर दिलाना है। यदि आप हमारे साथ मेहनत करते हैं, लगातार कंटिन्यूटी के साथ आप बने रहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका एक भी नंबर जाने वाला कहीं से बाहर नहीं है, क्योंकि मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही लेवल वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में क्वेश्चन आ चुके हैं और प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहीं से प्रश्न लाऊंगा। पहले आपको एक की कोई भी टॉपिक हो उसका पूरा बेसिक क्लियर कराया जाएगा, उसके बाद आपको किस टाइप के इसमें प्रश्न आते हैं इस टॉपिक से वो पूरी जानकारी दी जाएगी, और हाँ, हर तरह के प्रश्न आपको कराए जाएंगे। और देखिए फिर आगे क्या है, और कहाँ से पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, इन दोनों को सवालों का आपका मैं जवाब दे रहा हूँ। कौन सी किताब पढ़ें, देखिए, आपको मेनली आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो मैं आपको क्लासेस ले रहा हूँ, जो मैं सिलेबस कवर करा रहा हूँ, आपको इसमें मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूँगा, सभी टॉपिकों की इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, आपको किसी बुक की परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये आपको मैं जैसे ही हमारी टॉपिक क्लियर होगी, एक टॉपिक क्लियर होती है, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए 100 से 150 क्वेश्चन दूंगा पीडीएफ के रूप में, और आप उस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करेंगे। यदि आपको कहीं पर उस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट करके, या फिर मैं आपको कुछ ग्रुप बनाऊंगा, टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा, या फिर इंस्टाग्राम, वहाँ पर आप जाकर अपने ग्रुप सेक्शन कर सकते हैं। आपको यदि वहाँ पर भी आप नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको उस सवाल का जवाब अपनी क्लास में दूंगा। फ्रेंड्स, और कहाँ से पढ़ें, यदि आपको पढ़ना है तो आप स्टडी विथ मैथ से आप पूरा अपना सिलेबस कवर करिए। आपको वादा करता हूँ कि आपका एग्जाम में एक भी नंबर कहीं बाहर नहीं जाने वाला है।
देखिए अब आपको आगे की जानकारी दे रहा हूँ। आगे फिर देखिए इसके सिलेबस क्या है, इसके सिलेबस के बारे में यदि आपको चर्चा करते हैं। आर स्टडी विथ मैथ, ये यहाँ पर जो है तो ये चैनल का नाम है। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं स्टडी विथ मैथ, वहाँ पर से हमारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। देखिए इसका सिलेबस क्या है, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो सिलेबस है, तो सिलेबस है क्या आखिर में। आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी आपके लिए पढ़ाई है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे देखे गए हैं जो सिलेबस तो नहीं देखते हैं, वो केवल पढ़ाई पर ध्यान देते हैं और लगातार पढ़ाई करते जाते हैं, और पढ़ाई में वो चीज़ें पढ़ लेते हैं जो एग्ज़ाम के सिलेबस में नहीं आता है, और बोलते हैं कि मैंने काफ़ी मेहनत की, कंपटीशन के एग्ज़ाम में काफ़ी तैयारी की और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। फ्रेंड्स, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कंपटीशन के एग्ज़ाम जितना हाई लेवल का माना जाता है उतना हाई लेवल का होता नहीं है। उसमें केवल सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन लेने के लिए आपको सिलेबस पर विशेष अपना ध्यान देना होता है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर आपको केवल वही करना है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और ये सब चीज़ें मैं करवाऊँगा आपको अपने इस वीडियो में। आइए आपको इस पहले सिलेबस बताता हूँ। देखिए सिलेबस इसका क्या है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। सिलेबस में इसका फर्स्ट टॉपिक आपको देखेंगे क्या है, क्या संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। फिर क्या है, दशमलव और भिन्न, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। इसका सेकंड टॉपिक है लघुत्तम समावर्तक, एलसीएम एचसीएम ये है। फिर इस अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये प्रतिशत है, परसेंटेज। मेंसुरेशन है, आपको पता है, क्षेत्र मिति। समय एवं कार्य, समय एवं कार्य है। चाल एवं दूरी, रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज सा। देखिए चाल, समय एवं दूरी को कहते हैं टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज जो है तो कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स इत्यादि प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो आपको मैं ये टॉपिक आपको जितनी मैं ये टॉपिक बताया हूँ, ये टॉपिक क्या है कि सिलेबस में दिए हुए हैं। जो भी एग्जाम को उसका आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का नोटिफिकेशन है वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं, और इसका मैं पीडीएफ का आपको मैं लिंक भी दूंगा, आप वहाँ से जाकर डिस्क्रिप्शन से आप इसका लिंक भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये जो मैं आपको जितने भी टॉपिक बताया हूँ ये टॉपिक एग्जाम में दिए हुए हैं। ज़्यादातर जो एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। बाहर के टॉपिकों से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, रेयर ही कोई क्वेश्चन आ जाता है। मैं इन टॉपिकों को आपको सबसे पहले इन टॉपिकों को क्लियर कराऊंगा। इन टॉपिक के अलावा भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इसमें इन्वेंशन नहीं किया गया है क्योंकि वो सिलेबस में नहीं दिया था। हमको आपको मेन मोटिव इसमें ये बताना था कि इसका सिलेबस क्या है, और मैं उन टॉपिकों को अब आपको नाम बता रहा हूं जो इस सिलेबस में नहीं दिए गए हैं और जिनसे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। उनकी भी तैयारी मैं आपको इसी क्लासेस में करवाऊंगा। देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, बोर्ड मास। बोर्ड मास एक ऐसा टॉपिक है जिससे कोई भी एग्जाम वहाँ से 2 से 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं जो कि काफ़ी ईजी क्वेश्चन होते हैं, आपको वो भी क्लियर करना होगा। बोर्ड मास के बाद आपको मैं बताता हूँ कौन से टॉपिक पर क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड मास है, बोर्ड मास के अलावा आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कुछ जैसे हैं, ये बोट एंड स्ट्रीम है, ये बोट एंड स्ट्रीम नाव और धारा का, इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए। एज रिलेटेड है, आयु संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो अपने पिता से इतना बड़ा उतना छोटा, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इस सिलेबस में नहीं बताया गया तो मैंने इन्वेंशन नहीं किया, उसके भी आपको तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा कुछ और टॉपिक हैं जो मैंने यहाँ पर नहीं लिया हूँ लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन उससे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। उन सभी टॉपिकों को आपको अपने इस क्लास में आपको कवर कराए जाओगे। देखिए आपको मैं कुछ टॉपिकों को मैं यहाँ पर रखा हुआ हूँ जिसमें आपको बता दूं कि आपको उस टॉपिक से किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आपको इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी दी जाएगी। देखिए यदि आपको मैं संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्नों के प्रकार, मतलब यहाँ पर ये बताया गया है, ये नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर एग्जाम जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं, चाहे आप इसके लिए ले सकते हो, रेलवे का ले सकते हो, एसएससी का ले सकते हो, या फिर कोई भी आप एग्जाम ले सकते हो।
या स्टेट पुलिस के होते हैं, पटवारी के होते हैं, इन सब का यदि आप क्वेश्चन लोगे किस टाइप के कितने आधारित प्रश्न इसमें बनते हैं, उन सभी प्रश्नों को इसमें बताया गया। देखिए जैसे संख्या पद्धति के आधारित प्रश्न कौन कौन से प्रश्न संख्या पद्धति से, नंबर सिस्टम से बनते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का योग पर आधारित प्रश्न, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योग कैसे किया जाता है, जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या है, सम संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं क्या है, ये सभी इस प्रकार के नंबर सिस्टम के पार्ट में, संख्या पद्धति के पार्ट में आते हैं। इसमें एक प्रकार के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न, कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, उसका वर्ग और उसका घन, उसके योग पर आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर देखिए योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न, कोई भी है तो योग है, उसका अंतर है या फिर गुणा, इन टॉपिकों पर भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए फिर भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, भाग की जो विधियां हैं उससे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं आप देखिए, गुणा पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, भाग के गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, भाग्यता पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। भाग्यता पर आधारित प्रश्न मैं जनरली आपको उन टॉपिकों को यहाँ पर जो नोट किया हूँ, मेरा नोट करने का टॉपिक क्या है कि इस क्वेश्चन जो है तो एग्जाम में इससे भी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इससे भी ज़्यादा टाइप के, लेकिन यहाँ पर जो मैं टॉपिकों को इन्वेंस किया हूँ उसमें से केवल उन टॉपिकों को लाया हूँ जो आपको जानकारी नहीं है। इन टॉपिकों के भी, इन टॉपिक से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी कई टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे नंबर सिस्टम में आप पूछ सकते हैं, यूनिट डिजिट का है, यूनिट डिजिट से काफ़ी प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट के अलावा पूछा जाता है सम ऑफ नंबर, फिर इकाई का अंक ज्ञात करना पूछा जाता है, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या ज्ञात करना पूछा जाता है। इस तरह के कई और प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम का जो पार्ट है आपको बता देता हूँ, बहुत बड़ा पार्ट है, और इससे एग्जाम में केवल नंबर सिस्टम से, सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम से आपको एग्जाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। आप देखिए फ्रेंड्स, ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नंबर सिस्टम, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। और कोई भी आप एग्जाम देंगे आपको 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, और मैं आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आपका एक भी नंबर कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। अब आइए आपको मैं अगली टॉपिक पर ले चलता हूं, उसमें कौन कौन से टॉपिक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आप देखिए यहाँ पर, अब आपके सामने ये देख रहा होगा कि लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक, इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। एलसीएम और एचसीएम टॉपिक का नाम है, उसमें से कौन कौन से मैं टॉपिक में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी बताया हूँ। देखिए महत्तम समापवर्तक के साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं, जो है तो इसके एचसीएम के सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके जो है तो शेष पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लघुत्तम समापवर्तक के साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं, लघुत्तम समापवर्तक के शेष पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। लघुत्तम समापवर्तक में महत्तम समापवर्तक के मिश्रित प्रश्न पूछे जाते हैं। योग अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, अनुपात पर आधारित प्रश्न पूछे जाए, महत्तम समापवर्तक की भाग विधि पर आधारित प्रश्न इत्यादि प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें मेन उन्हीं टॉपिकों को इन्फ्लुएंस किया गया है, इनमें उन्हीं चीज़ों को आपके सामने लाया गया है जो कि आपको मैनुअली पता नहीं है कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ईजी होते हैं फ्रेंड्स, आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी नॉलेज नहीं होती कि इसको किस टॉपिक से आपको किस टाइप से हल करना है, इसलिए आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन कमा देते हैं। बहुत ही ईजी होते हैं, आपको मैं इतने ढंग से, इतनी विधि विधान से आपको इस टॉपिकों को मैं सॉल्व कराऊंगा जिससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके अलावा भी जो आपको क्वेश्चन पता है वो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवाऊंगा। मैं टॉपिकों को आपको पहले बेसिक क्लियर कराऊंगा, बेसिक क्लियर कराने के बाद जो भी टॉपिक खुलूँगा उसको पूरी डिटेल और उसके जो क्वेश्चन कराऊंगा वो क्वेश्चन केवल मैं प्रीवियस ईयर के रेलवे के एग्जामों में जो क्वेश्चन आए हैं उनको उठाकर वही प्रश्न आपको यहाँ पर लेकर कराऊंगा, जिससे आपको ये भी पता चले कि एग्जामों में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं।
ये भी आपको पता होना चाहिए और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व होते रहेंगे। अब देखिए क्या है, लाभ एवं हानि परीक्षाओं पर प्रश्न, लाभ एवं हानि से परीक्षाओं पर कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैंने मेनली 2 से 3 टॉपिकों को यहाँ पर इन्वेंस किया आपको बताने के लिए कि इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब मैं आपको कल से टॉपिक बाय टॉपिक आपको मैथ पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं आपको पहले टॉपिक लूँगा, फिर उसमें बताऊँगा इतने टाइप के इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और हर टाइप से आपको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन कराई जाएगी। देखिए स्टडी एक है, परीक्षाओं में पूछे गए साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं लाभ हानि से। जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, मतलब इसमें जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाती है वो कैसे बेची जाती है। यदि कोई व्यापारी है, उसने किसी को बेचा इतने रुपए में, फिर उसने दूसरे को बेचा इतने रुपए में, तो उसमें कितना हानि हो रहा है, कितना लाभ हो रहा था, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, एक ही वस्तु को कई बार बेचा जा रहा है, एक दूसरे अदला बदली क्रमशः की जा रही है, इस टाइप के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है फ्रेंड्स। यहाँ से एग्जाम में 2 से 3 नंबर आते हैं, जो कि छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। आपको इस टॉपिक को पूरी तरह से कवर कराया जाएगा। और देखिए इसमें और आगे प्रश्न कैसे पूछे, जब कोई वस्तु कम या अधिक पर बेची जाए, कोई वस्तु है तो कम रेट पर या फिर अधिक रेट पर बेची जाती है, तो उसको कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है, इस टॉपिक पर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए आप कैसे क्वेश्चन आते हैं, जब वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, जब वस्तुओं का क्रय मूल्य अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। जब कोई वस्तु है उसका जो क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य या अन्य मूल्य के बराबर हो तो उस पर क्या होता है, इस पर आधारित भी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये देखिए 6 नंबर में क्या है, जब रुपए ए में बी वस्तुएं खरीद कर बी में ये वस्तुएं बेची। ये टॉपिक जो है फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऐसा एग्जामों में घुमाता है कि स्टूडेंट का क्या होता है वहाँ पर हाल, आपको एग्जाम का प्रेशर होता है, आपके पास टाइम की भी कमी होती है और इस पर इतने डाउट स्टूडेंट करते हैं, इतने डाउट करते हैं कि मेनली इजी क्वेश्चन होते हुए भी वहाँ पर क्वेश्चनों को गलत करके आ जाते हैं स्टूडेंट। इसलिए इन सब की आपको बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी, बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस लेकर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अब देखिए, जब रुपए ए में बी भाव से वस्तुएं खरीदी जाएं और रुपए सी में डी के भाव से बेची जाए, ये भी एक उन्हीं टॉपिकों में से है। ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं, मान लो कोई वस्तु ए है उसको बी भाव से खरीदा गया और सी में डी भाव के बेची गई, ऐसे टॉपिक में क्वेश्चन आते हैं। और फिर देखिए, जब मूल्य में प्रतिशत कमी होने पर वस्तु की मात्रा अधिक मिले। जब कोई मूल्य में प्रतिशत की कमी हो रही है, प्रतिशत उसके मतलब बोला जा रहा है कि यदि कोई वस्तु मान लीजिए 100 रुपये की है, उसमें 12% आप उसको कम कर रहे हो तो उसमें आपको कितनी ज़्यादा मात्रा मिल रही है। 88 रुपये में जैसे आपको मिल रही है तो आपको कितनी ज़्यादा मात्रा मिल रही है या फिर कितनी कम मात्रा मिल रही है, ऐसे भी आधारित क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब देखिए आगे का बता रहा हूँ, जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। जब कोई प्रतिशत हो जो लाभ या हानि हो तो वह क्रय मूल्य संख्या के बराबर हो, वो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में कैसे प्रॉब्लम होती है, कैसे होता है, वो भी आपको चीज़ें बताई जाएगी। जब कोई, अब ये देखिए नेक्स्ट क्या है, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाए। जब किसी वस्तु का जो है तो क्रय मूल्य को बढ़ाया जाता है या फिर घटाया जाता है या फिर दोनों को बढ़ाया या घटाया जाता है तो उसको विक्रेता पर, उसका ग्राहक पर, उसका व्यापारी पर क्या असर पड़ता है, क्या उसको लाभ होता है, क्या हानि होता है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा और कौन से पूछे, अनुपात पर आधारित प्रश्न क्या है, अनुपात पर जैसे उसमें पूछा जाता है 2 वस्तुओं को 3:5 के अनुपात में बेच रहा है, ऐसे टॉपिक की ऐसे भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। आप फ्रेंड्स, मेरा मेन मोटिव आज के क्लासेस इंट्रोडक्शन क्लास में ये आपको बताना था कि इसका सिलेबस क्या है, मैं आपको किस टाइप से पढ़ाने वाला हूँ, किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, आपको कौन सी बुक लेना है, आपको किस टाइप से पढ़ना है, जिसका आपको सिलेक्शन 100% श्योर हो सके। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि हमारा आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अब देखिए आपके आगे बता रहा हूँ, ये जो है कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं स्टडी विथ मैथ। जो क्लास टाइम है मैथ की क्लास टाइम है मंडे टू सैटरडे हमारी जो है तो मैथ की क्लास की टाइम है। वो क्लास की टाइम क्या है, 10 AM मैथ की क्लास की टाइम है। और मेरी जीके की जो क्लास है वो जीके के मैं जो प्रीवियस ईयर के 100 क्वेश्चन लेकर आता हूँ। केवल आपको 10 मिनट में 100 क्वेश्चन बताए जाते हैं वन लाइनर, उसमें वही केवल क्वेश्चन बताए जाते हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। रेलवे के इस साल रेलवे के हैं, NTPC के हैं
या फिर इसके अलावा आरपीएफ के हैं, एएलपी, वहाँ पर जो क्वेश्चन जीके के पूछे गए हैं उन्हीं 100 क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पर क्लास में लाकर बताता हूँ। आपने हमारे सिलेबस, आज आपने अपने सिलेबस को और कैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ, कैसे आपको स्टडी करवाने वाला हूँ, इन सब की पूरी जानकारी आपने देख ली होगी। अब आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी क्लासेस की टाइम क्या रहेगी और ये हमारी क्लासेस कहाँ पर मिलेगी, आपको इसको कहाँ पर जाना होगा। तो हमारी क्लासेस देखिए, हमारे क्लास का जो टाइम है मंडे टू सैटरडे, मतलब सोमवार से शनिवार तक हमारी क्लासेस डेली चलेगी। संडे को आपको गैप रहेगा। संडे को आपको क्या करना है, क्लासेस का रिवीजन करना है। इसकी जो क्लासेस रहेगी उसका टाइम रहेगा 10 AM, सुबह 10 बजे हमारी क्या होगी, क्लास होगी। और ये क्लास कहाँ पर आपको मिलेगी, स्टडी विथ मैथ में, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका आपका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं स्टडी विथ मैथ, और वहाँ पर आप जाकर खोलकर आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको मैथ के कुछ और ट्रिक्स चाहिए, आपको ट्रिक के वीडियो चाहिए, जैसे स्क्वायर की है, स्क्वायर रूट की है, क्यूब रूट है, फ्रैक्शन, इन सब की ट्रिक्स हमारे जो है तो चैनल पर उपलब्ध है। वहाँ पर से जाकर उन सभी ट्रिकों को भी आप देख सकते हैं। मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इसके अलावा हमारी एक जीके की क्लास आने वाली है। जीके की क्लास हमारी जो है तो वो आएगी 12 बजे, 12 AM पर हमारी जीके की क्लास आएगी, जिसमें आपको मैं प्रीवियस ईयर के 100 क्वेश्चन कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में। 100 क्वेश्चन, ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। ये वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में रेलवे के पूछे गए हैं, और वो क्वेश्चन है जो एग्जामों में बार बार रिपीट हुए हैं, कम से कम 10 से 15 बार वो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जो आपके जीके में भी हेल्प करेगा। इसलिए आपको जितनी क्लासेस ये इंपॉर्टेंट है, उतनी ही कहीं जीके का भी पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन आपका स्टूडेंट का तभी होता है जब उसके सभी पार्ट काफ़ी मजबूत होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आप 12 बजे हमारी क्लासेस को देखना मत भूलिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे आपको हमारी क्लास की नोटिफिकेशन मिले और आप जाकर क्लास को देख सकें। तो हमारी याद रखिएगा, मैथ की क्लासेस का टाइम है 10 बजे और जीके की क्लासेस का टाइम है 12 बजे। और आपको बता देना चाहता हूँ, जल्दी ही मैं रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी क्लासेस में दी जाएगी। आशा करता हूँ फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई तो इसको चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में 12 बजे स्टडी विथ मैथ पर।